आज का वीडियो साइंस के ऊर्जा चैप्टर से संबंधित है, जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। इसमें ऊर्जा चैप्टर के थ्योरी के साथ साथ ऊर्जा चैप्टर को जो साइंस के प्रश्न बनते हैं कि गतिज ऊर्जा कैसे निकाला जाता है या स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलती है, उस प्रश्न को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। चलो अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक, ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जे से प्रदर्शित करती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जो दो प्रकार की होती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होता है गतिज ऊर्जा होता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है ई के से प्रदर्शित किया जाता है। और गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा का ये फार्मूला, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर होता है। या बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर बटे हाफ कर दें। ठीक, यम क्या है? द्रव्यमान है, भी क्या है? अंतिम वेग है। अब आ जाते हैं स्थितिज ऊर्जा कैसे है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति और आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु की उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन करती है तो पुनः वो अपने आकृति में आने की कोशिश करेगा, उसी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है जैसे तनी हुई स्प्रिंग। तनी हुई स्प्रिंग को जब हम क्या खींचते हैं तो उसमें ऊर्जा भर जाती है, लेकिन जैसे हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं फिर वो पुनः अपने पुरानी स्थिति में आ जाती है। तनी हुए रबर को जब खींचते हैं तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है? हमको स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जब उसको छोड़ते हैं तो पुनः वो अपने आकृति में आ जाता है। स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे तनी हुई स्प्रिंग है, तना हुआ रबर का बांड है, एक चाबी भरी खिलौने की गाड़ी में भी स्थितिज ऊर्जा होती है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में भी गतिज स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाए ईपी से प्रदर्शित किया जाए। इस गतिज ऊर्जा का फार्मूला जो होता है यम जी एच होता है। यम क्या है? द्रव्यमान है, जी क्या है? गुरुत्वजनित त्वरण है, और एच क्या है? ऊंचाई है। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है यम जी एच होता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों जुड़ जाएगी तो हमको यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कुछ उपकरण हैं जो ऊर्जा को एक्सचेंज करते हैं, माने बदल देते हैं, जैसे डायनेमो है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेगा। सितारा जो है उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और सोलर सेल है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम चलते हैं कि गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के जो न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं कैसे बनते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं एक प्रश्न उठा रहा हूँ, क्या है? 12 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, जो मतलब होता है जूल। ठीक, तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या है? यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई को प्रदर्शित करनी है एच से। ठीक, ऊंचाई को प्रदर्शित करनी है एच से। मान नहीं दिया है तो इसी को हमको ज्ञात करना है। द्रव्यमान दिया है कितना? 12 केजी। तो द्रव्यमान कितना है?
12 kg है। kg मतलब किलोग्राम होता है, द्रव्यमान को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा दिया है 480 जूल, ठीक। इसमें स्थितिज ऊर्जा कितना दिया है, 480 जूल है, ठीक, जैसे जूल है। अब हम क्या करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो इसमें स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है, ऊर्जा बराबर होता है mgh होता है, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। अब क्या, हमको स्थितिज ऊर्जा में ऊंचाई निकालना है, ठीक। तो हमको देखिए यहाँ द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान कितना है, 12 kg दिया गया है, ऊंचाई नहीं दिया गया है। अब जी क्या है, जी का मान भी देखिए नीचे दिया है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो जी का मान भी दिया है, ठीक। हम जी का मान भी रख देते हैं, जी का मान कितना दिया गया है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, सेकंड स्क्वायर है। अब हमको देखिए स्थिर ऊर्जा में जो जो स्थिर ऊर्जा में फार्मूले में जो उसमें है फार्मूले में, वो हमको यहाँ से मिल गए। जैसे उसमें द्रव्यमान है, द्रव्यमान 12 kg मिल गया प्रश्न में। स्थिर ऊर्जा देखिए स्थिर ऊर्जा दिया 480 है, ठीक। और यहाँ पर देखिए हमको जी का मान दिया है, यहाँ जो जी है, जी का मान दिया कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या करें, इसी के फार्मूले पे हम क्या मान को पुटअप कर देंगे, ठीक। तो हमको स्थिर ऊर्जा दी, स्थिर ऊर्जा कितना है, 480 दिया है। यम क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान हमको 12 kg दिया है, 12 लेंगे, फिर गुणे में लगाएंगे। जी का मान कितना दिया, जी का मान 10 दिया है, 10 लिख देंगे। और यच हमको यच ज्ञात करना है, तो यच को हम इसे रहने देते हैं, ठीक। अब हम काटते हैं, 12 का नम 12, 12 चौक 48, कितना आ गया, 40 बराबर 10 गुणे यच है। अभी देखा 40 और 10 कट रहे हैं, तो काट दो, तो हमको 10 कितना होगा, 10 चौक 40, तो एच बराबर कितना मिल गया हमको, 4 मिल गया, ठीक। तो हमको एच क्या है, ऊंचाई, तो ऊंचाई मिल गया, तो प्रश्न का उत्तर यही क्या है, 4 है इसका। दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि 10 kg द्रव्यमान के एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है, तो इस वस्तु में विद्यमान स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, ऊर्जा को पहले इसका फार्मूला mgh होता है, ठीक। अब हमको देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है, देखिए द्रव्यमान दिया है 10 kg, तो द्रव्यमान यम से प्रतीक है, तो द्रव्यमान कितना है, 10 kg दिया है, kg मतलब होता है किलोग्राम होता है। फिर देखिए वो एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई दी है, ऊंचाई तक उठाया गया, तो हम क्या ऊंचाई भी मिल गया, तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ऊंचाई कितना, 6 मीटर मिल गया, मीटर को भी हम से प्रदेश करते हैं। अब क्या, तो वस्तु में विद्यमान स्थिति ऊर्जा, तो हमको स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए करना है, तो हम क्या करें, फार्मूला सीधे रखते हैं स्थिति ऊर्जा का, तो हमको स्थिति ऊर्जा बराबर होता है, यम क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना दिया, 10 kg, 10 kg लिख देंगे, ठीक। ऊंचाई कितना दिया, 6 मीटर, 6 मीटर रख देंगे। अब हमको देखिए जी नहीं दिया है, तो जी क्या, जी का मान एक निश्चित है, स्मॉल जी का मान सदैव क्या होता है, स्मॉल जो होता है जी का मान सदैव कितना होता है, 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम क्या करें, इसको एक ऐसा डाटा में चेंज कर लेते हैं जिससे हमसे गुणा भाग करने में आसानी हो, तो हम इसको सीधा डायरेक्ट 10 लिख लेते हैं, जी का मान सीधे 10 लिख लेते हैं, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, गुणा करने में आसानी हो। तो हम सीधे इसको मान के 10 लेते हैं, तो यहाँ पर जी का मान क्या रखते हैं, 10 लिख लेते हैं। अब क्या, आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 10 तो हम 100 और 100 गुणे कितने 600 हो जाएगा, ठीक। अब
तो कितना स्थिर ऊर्जा कितना मिलेगा हमको 600 मिलेगा। और 600 क्या है, तो स्थिर ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पर हम जूल लगाएंगे, जे लिखेंगे, ठीक। जे मतलब होता है जूल, ठीक। ये प्रश्न का उत्तर कितना 600 जूल मिल गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड से एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की में गतिज ऊर्जा कितना है। तो क्या है, वस्तु का एक समान से 4 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है, एक समान वस्तु। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना मिल गया 15 केजी, केजी है किलोग्राम, और कितना मीटर वेग है, तो वेग जो है इसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड है, वेग मिल गया 4 मीटर पर सेकंड गति कर रही। तो हमको गतिज ऊर्जा ज्ञात कर। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर होता है। अब द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित, यम से प्रदर्शित करते हैं और वेग को भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब हम क्या करें, इसमें मान को पुटअप करेंगे सूत्र में। उसमें हम क्या करें, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2, द्रव्यमान कितना दिया है 15 केजी दिया है, 15 से गुणा कर देते हैं। वेग कितना दिया है 4 दिया है, ठीक, 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 और गुणे 15 और 4 का स्क्वायर है, देखते हैं 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर काट पीट देंगे, इसे 2 से काटे 2 करना, 2 8 16। अब इसको 15 गुणे 8 कर लेंगे, 15 में 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, हमको मिल जाएगा, गुणा करके देखिए गति ऊर्जा बराबर कितना मिलेगा 15 चौका 60, 15 पचे 50, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे कितना 120 मिल गया। और गतिज ऊर्जा है तो यहाँ इसको जूल का मात्रा लगाएंगे, ठीक। कितने मिल गया 120 जूल। प्रश्न का उत्तर कितना आ गया 120 जूल आ गया, ठीक।